नमस्कार। मैं किरण। 8 महीने बाद 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक 4 महीने पहले राष्ट्रीय जनता दल को नया प्रदेश अध्यक्ष 19 जून को मिल गया। राज्य परिषद की बैठक में मंगनीलाल मंडल की ताजपोशी राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हुई। हालांकि वे नामांकन 14 जून को ही कर चुके थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, और 15 जून को ही औपचारिक घोषणा भी कर दी गई थी। लेकिन विधिवत घोषणा पार्टी के राज्य परिषद की बैठक में की गई। राज्य परिषद की बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सांसद मीसा भारती सहित राजद का पूरा कुनबा मौजूद था। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नहीं थे। उन्हें पार्टी ने 6 महीने के लिए निकाल दिया है। इसी दौरान उन्होंने एक ट्वीट भी किया और कहा कि न मेरा भविष्य पार्टी तय कर सकती है और न और कोई, सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। और राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद पर मंगनीलाल मंडल की ताजपोशी जगदानंद सिंह के स्थान पर हुई है। जगदानंद सिंह अक्टूबर 2024 से राजद के प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे थे। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को मनाने की बहुत कोशिश की, वे नहीं माने। इसके बाद जनवरी में मंगनीलाल मंडल की राजद में एंट्री हुई। जदयू में थे, जदयू छोड़ के आए और 4 महीने में ही इसे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि इससे पहले भी मंगनीलाल मंडल राजद में रहे हैं। वे राज्यसभा के मेंबर रहे, लोकसभा के मेंबर रहे और बिहार विधान परिषद के भी मेंबर रहे। अगर जगदानंद सिंह की बात की जाए तो चर्चा है वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय सीट से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जीते थे। वे रामगढ़ विधानसभा से बिहार विधानसभा के सदस्य थे। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस स्थान पर अक्टूबर 2024 में उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में राजद के टिकट पर जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार सिंह चुनावी दंगल में थे, लेकिन उनकी हार हो गई। वे तीसरे नंबर पर चले गए और वहां पर यादव का वोट बसपा उम्मीदवार में शिफ्ट हो गया। इसी से जगदानंद सिंह नाराज हो गए और पार्टी ऑफिस आना छोड़ दिया। और उसके बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई। इस बैठक में नारा दिया राजद ने 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी नारा दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश। उसके काट में राजद ने नारा दिया है 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। दोनों तरफ से नारों का आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है, नारे भी गढ़े जाने लगे हैं और चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बिहार में लगातार हो रही है और इधर राजद ने भी काट करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार इसलिए आ रहे हैं कि 2025 में बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब एनडीए बहुमत आता है तो इसी के लिए प्रधानमंत्री बार बार आया और भाजपा प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मांगने की कोशिश कर रही है। जबकि अब तक जितने चुनाव हुए हैं एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार रहे हैं, तब तक नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार में वोट मांगता रहा। लेकिन इस बार मामला उल्टा है और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है और यही तैयारी पूरे बिहार में दिख भी रहा है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी राज्य परिषद की बैठक में साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल उठा रहे थे। कह रही थी कांग्रेस चुनाव के बाद घोषित किया जाएगा। लेकिन राजद की बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने साफ ऐलान कर दिया कि तेजस्वी ही होंगे। वह एक साथ सभी को जवाब दे दिए, विपक्ष को में शामिल
कांग्रेस को तो दे ही दिए, सत्ताधारी पार्टियों को भी दे दिए। कांग्रेस के लोग बार बार पूछने पर मुख्यमंत्री के सवाल पर टालते रहते थे। लेफ्ट पार्टी हरदम सीपीआई और माले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करती थी। वीआईपी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में पड़े, लेकिन कांग्रेस के लोग इधर कन्नी काट रहे थे। इसका जवाब भी राजद सुप्रीमो ने दे दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजद 144 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के हिस्से में 70 सीटें गई थी। भाकपा माले 19, सीपीआई 6 और सीपीएम को 4 सीट मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने 70 सीट मांग रहे, जबकि राजद उतना देने को तैयार नहीं है। उसे 40 से 45 सीट देने को तैयार है। इसी को लेकर कांग्रेस मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल उठा रही थी। इसका जवाब राजद सुप्रीमो ने दे दिया है और साफ लग गया है राजद अब कांग्रेस के दबाव में नहीं है। कांग्रेस को जो सीट राजद देगा वो उसे बात होगा। चर्चा यह भी है राजद के जो पहलवानों की सूची मांगी है सहयोगी पार्टियों से, तो कांग्रेस ने 19 जो सिटिंग सीट है वो सीट की सूची और 39 वैसी सीट जहां कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे स्थान पर है वह सूची राजद को सौंप दिया है। इसके साथ वीआईपी के बारे में चर्चा है, वह भी 15 सीट की सूची सौंप दिया है। वीआईपी को जो सीटें मिलेगा उसमें से आधे उम्मीदवार वीआईपी के रहेंगे और आधे उम्मीदवार राजद के रहेंगे, जो वीआईपी की सिंबल पर लड़ेगा। क्योंकि वीआईपी कभी भी भाग सकता है, मुकेश सहनी कभी भी भाजपा में जा सकते हैं, इसीलिए उसको साधने के लिए राजद ने आधा उम्मीदवार अपना सिंबल पर उसके सिंबल पर लड़ाने का फैसला लिया है, ताकि जीतने के बाद वीआईपी के विधायक इधर से उधर नहीं करें। इस तरह की चर्चा है। वहीं कांग्रेस को भी 40 से 45 सीटें देने की चर्चा और लेफ्ट के जो 29 सीट पिछले बार मिले उससे इस बार 35 करने की चर्चा है। और राजद मिनिमम 135 सीट पर कम से कम लड़ेगा और जो राजद की सीट कुछ घटेगी वो लेफ्ट के हिस्से में जा सकता है। और कांग्रेस की जो सीटें घट रही है वह सीटें वीआईपी के खाते में रहे, क्योंकि वीआईपी पिछले चुनाव में इसके साथ ही एनडीए के साथ इस बार फिर महागठबंधन में सीट बंटवारे के वक्त मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर भाग गए थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर पीठ में छुरी भोंकने का आरोप लगाया था। अगर एनडीए की बात की जाए तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115, बीजेपी 110, वीआईपी 11 और जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ी थी। वहां भी इस बार उपेंद्र कुशवाहा पर गए, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पर गए, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। वे भी बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि चर्चा है कि पार्टी बिहार की 45 सीट पर लड़ेगी। तो अभी सीट बंटवारे को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री का भी बार बार बिहार दौरा आ रहा है। आज भी सिवान में है प्रधानमंत्री। इसी तरह इधर राजद ने भी अपने राज्य परिषद की बैठक में पूरा ऐलान कर दिया और राजद की 5 जुलाई को स्थापना दिवस भी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर राजद लालू प्रसाद यादव का फिर से निर्वाचित होना लगभग तय ही है और पिछले 28 वर्षों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे हैं। 7वें प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल बने, पिछड़ा समाज से आते हैं, धानुक समाज से आते हैं, मधुबनी से ही नाता है, मधुबनी जिले के परास में इसका गृह प्रखंड है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां में दोनों गठबंधन सत्ताधारी एनडीए और महागठबंधन पूरी तरह कमर कस चुका है। और राजद ने जहां नारा दिया है 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश, तो जेडीयू ने नारा दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश। कौन नारा किस पर भारी पड़ता है तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन दोनों गठबंधनों ने अपना नारा और अपना मंसूबा क्लियर कर दिया।